आईटीआई का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम फरवरी में होना है, उसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा और ये भी पता होगा कि 12 तारीख से जो है एसआईडीएच पोर्टल सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए खोल दिए गए हैं ताकि सभी संस्थान जो हैं अपने आप फेल बच्चों को एसआईडीएच पोर्टल पे अलाउ कर सकें। तो आज की इस वीडियो में स्पेशल क्या होगा? आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 4 मेन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। वो 4 मेन टॉपिक कौन-कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक है कि इस एग्जाम में, ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला है फरवरी में, इसमें कौन-कौन से ट्रेनी एलिजिबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है कि एसआईडीएच पोर्टल पे संस्थान ट्रेनी को अलाउ कैसे करेंगे और अलाउ करने में जो भी समस्या आएंगी उसका सॉल्यूशन क्या है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे एसआईडीएच पोर्टल पे ट्रेनी को अलाउ करते समय, वो प्रॉब्लम कौन-कौन सी हैं, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये तीनों चीजें तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। इसके साथ साथ हम एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो ये है कि ट्रेनी को कैसे पता चलेगा कि संस्थान ने परीक्षार्थी को सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए अलाउ किया है या नहीं किया है। तो ये चारों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप ट्रेनी हो या फिर आप इंस्टीट्यूट से हो। तो समय वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, जो कि है कौन कौन से ट्रेनी एलिजिबल हैं इस एग्जाम में जो फरवरी 2025 में होने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, डीजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार इसमें जो है 5 सेशन के ट्रेनी एलिजिबल है। अब 5 सेशन कौन कौन से हैं? देखिए, 2019 के, यानी जिन बच्चों ने 2019 में एडमिशन लिया था, वो भी 2 ईयर ट्रेड वाले, वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका सेकेंड ईयर होगा। तो यानी आपको 19 के सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं एसआईडीएच पोर्टल पे अलाउ करने के लिए दिखेंगे। दूसरा सेशन है 2020, यानी कि जिन बच्चों ने 2020 में एडमिशन लिया था, चाहे वो फर्स्ट ईयर में लिया हो चाहे वो सेकेंड ईयर में लिया हो, वो दोनों ही बच्चे आपको एसआईडीएच पोर्टल पे अलाउ करने के लिए दिखेंगे। इसी तरह से सेशन 2021 के दोनों ईयर के और सेशन 2022 के दोनों ईयर के बच्चे जो हैं आपको एसआईडीएच पोर्टल पर अलाउ करने के लिए दिखेंगे। एक सेशन हमारा रह गया है, वो है एकेडमिक सेशन 2023, यानी कि जिन बच्चों ने 2023 में एडमिशन लिया था, फिर चाहे वो 1 ईयर ट्रेड में लिया हो या फिर 2 ईयर ट्रेड में लिया हो। अगस्त 24 में जो परीक्षा हुई थी उसमें अगर वो फेल हो गए थे, तो अब उनको मौका दिया जा रहा है कि वो बच्चे जो हैं दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास हो सकते हैं। तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस 5 सेशन में लाई करता है और उसको नहीं पता है कि एग्जाम जो है आ गए हैं, तो आप उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपने उन सभी बच्चों को कॉल करके बुला लीजिएगा ताकि आप उनको ससमय जो है एसआईडीएच पोर्टल पे अलाउ कर सकें। ये तो था पहला पॉइंट जिसमें हमने जान लिया कि कौन कौन से ट्रेनिंग एलिजिबल थे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि कैसे जो है संस्थान एसआईडीएच पोर्टल पे ट्रेनी को अलाउ करेंगे सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए। अब आपको पता है कि संस्थान को डीजीटी भारत सरकार द्वारा जो 3 तरह के लॉगिन दिए गए। सबसे पहला आईटीआई लॉगिन, दूसरा क्रिएटर लॉगिन, तीसरा अप्रूवल लॉगिन। तो आपको मैं बता दूं कि एग्जाम के लिए केवल ये 2 लॉगिन ही जरूरी हैं। सबसे पहला क्रिएटर लॉगिन, जिससे जो है आप परीक्षार्थी की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए अटेंडेंस या उसकी फीस वो सब वहां से क्रिएट करेंगे। दूसरा अप्रूवल, ये दोनों ही लॉगिन की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो अब आपको क्या करना है, आप अपना जो है क्रिएटर आईडी जो है अपने संस्थान की वो लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप अपने संस्थान की क्रिएटर आईडी लॉगिन करेंगे, आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है सप्लीमेंट्री का मेंस के नीचे। तो जैसे ही आप अपने लेफ्ट हैंड साइड के सप्लीमेंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है 2 और सब डायरेक्टरीज खुल जाएंगी, जिसमें अटेंडेंस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा फेल ट्रेनिंग। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे नए ऐड हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं अटेंडेंस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट का ऑप्शन जो है ये क्यों दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 19 के सेकेंड ईयर या 20 का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, 21 का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, जिन बच्चों के जो है संस्थान ने सेशनल मार्क्स कम भरे होंगे या फिर सेशनल मार्क्स नहीं क्रिएट करे होंगे किसी कारणवश, तो उन सभी बच्चों को जो है संस्थान इस बार सेशनल और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स क्रिएट कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 6 मंथ्स दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि 6 महीने के ट्रेड वाले जितने भी बच्चे हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। 1 ईयर, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 1 ईयर ट्रेड में एडमिशन लिया है वो आपको यहाँ दिखेंगे। अब 2 ईयर ट्रेड के फर्स्ट ईयर, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 2 साल वाले कोर्स में एडमिशन लिया है और फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं, तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब सेकेंड ऑफ 2 ईयर, मतलब वो बच्चे जिन्होंने 2 ईयर ट्रेड में एडमिशन लिया है लेकिन सेकेंड ईयर वाले एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो वो आपको यहाँ दिखेंगे।
अब जैसे ही आप इनमें से किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें कुछ बच्चों के अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको पहले से प्री-फिल्ड मिलेंगे, जिनकी आपने एलिजिबिलिटी पहले मेन की परीक्षा में कंप्लीट कर दी थी, तो उनको आपको कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी आपको यहाँ दिख रहे होंगे, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है कि जिनके जो है अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपने नहीं भरे होंगे, वो पेंडिंग होंगे। तो उनको जो है आप भर के दोबारा से जो है सेम प्रक्रिया जैसे आपने मेंस एग्जाम में करी थी कि यहाँ से क्रिएटर से जो आप फिल करेंगे, पहले अटेंडेंस फिल करेंगे, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स फिल करेंगे, फिर उनको सबमिट करेंगे, फिर अप्रूवल से जाके अप्रूव करेंगे। सेम प्रक्रिया उसी तरह से होगी। अब बात करते हैं उन बच्चों की, जो उन बच्चों की एलिजिबिलिटी आपने मेन के एग्जाम में कर दी थी, लेकिन वो या तो ट्रेड थ्योरी में या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गए थे और उनका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए आपको यहाँ पे फेल ट्रेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप फेल ट्रेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो है सारे बच्चे आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है, जितने भी संस्थान में आपके यहाँ पे फेल होंगे और उनके सामने देखिए हर बच्चे के सामने एक एक्शन का जो कॉलम है उसके नीचे 3 डॉट्स है। अब जैसे ही आप एक्शन वाले 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री करने के लिए। आप एक-एक बच्चे को भी कर सकते हैं या फिर आप बल्क में सभी बच्चों को एक साथ भी कर सकते हैं। ऊपर बल्क का ऑप्शन भी दिया गया है। तो जैसे ही जो है आप अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री पे क्लिक करेंगे तो वो बच्चा आपका यहाँ पे इस लिस्ट से चला जाएगा और ये ग्रीन कलर का यहाँ पे पॉप होके आ जाएगा कि आपने अब सक्सेसफुली अप्लाइड कर दिया है। तो इस तरह से जो है आप सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे। अब जो बच्चा आपने अप्लाई किया वो बच्चा आपको दिखेगा कहाँ? देखिए जैसे ही आप अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री क्लिक कर देंगे और ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कि यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। उसके बाद आपको जाना है एलिजिबल फॉर करंट सेशन। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वो सभी बच्चे यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे जिन बच्चों को आपने इस सेशन में यानी कि जो फरवरी का सेशन है उसमें आपने अलाउ किया है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी कुछ इंस्टीट्यूट फेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम किस तरह की? देखिए प्रॉब्लम 2 तरह की आप फेस कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको अलाउ करने के लिए कुछ बच्चे दिख ही ना रहे हो और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने बच्चों को यहाँ पे अलाउ तो कर दिया लेकिन अलाउ करने के बाद आपको एलिजिबल फॉर करंट सेशन में बच्चा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि सभी इंस्टीट्यूट्स को, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को जो है ये अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री जरूर कर देना है। और एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा, अब संस्थान ने अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री कर दिया आपने सभी बच्चों के लिए, तो क्या यहाँ पे जो है पूरा प्रोसेस अलाउ करने का खत्म हो गया? जी नहीं। देखिए अलाउ करने का पूरा प्रोसेस तभी खत्म होगा जब बच्चा सीबीटी में फेल होगा तो उसकी सीबीटी फीस पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुली। और अगर बच्चा केवल प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल है तो एसआईडीएस पोर्टल पे प्रैक्टिकल फीस के अंदर जो पेड अनपेड आपने पिछली बार मार्क किया था, जैसे रेगुलर बच्चों में किया था, वैसे ही इस सेशन में भी करना होगा। तो अभी ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है तो उसके लिए आप पैनिक मत करिए कि कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा यानी कि कोई बच्चा है राम, वो आपने अलाउ कर दिया, वो प्रैक्टिकल में अलाउ हुआ है या सीबीटी में अलाउ हुआ है, अभी ऐसा देखने की व्यवस्था एसआईडीएस पोर्टल पे नहीं है। सीबीटी फीस कैसे पे करनी है सप्लीमेंट्री परीक्षा की, इसकी भी व्यवस्था अभी नहीं है। प्रैक्टिकल फीस का स्टेटस जो है उसको पेड या अनपेड मार्क करने की जो फैसिलिटी है ये भी अभी जो है एसआईडीएस पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो एसआईडीएस पोर्टल में एग्जाम के दौरान अलाउ करने में 5 तरह की मेन समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या कौन सी है? सबसे पहली समस्या है कि परीक्षार्थी के प्रैक्टिकल में अलाउ हुआ है या सीबीटी में अलाउ हुआ है, इसका नहीं पता चल रहा है। दूसरा, सीबीटी फीस कैसे पेमेंट करनी है, इसका भी पता नहीं चल रहा है। तीसरा, प्रैक्टिकल फीस स्टेटस पेड है या अनपेड है, करना है या नहीं करना है इस बार, इसके बारे में भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चौथी समस्या, अलाउ करने के लिए हो सकता है कुछ संस्थान को कुछ परीक्षार्थी ना दिख रहे हो। और पांचवी समस्या, कुछ संस्थान ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ परीक्षार्थियों को अलाउ किया होगा और अलाउ करने के बाद वो परीक्षार्थी ना तो एलिजिबल फॉर करंट सेशन में दिख रहे हैं ना कहीं दिख रहे हैं। अगर किसी संस्थान को बिंदु 1 से 3 तक की कोई समस्या है तो उसके लिए उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी संस्थान को जो थोड़ा इंतजार करना है जब तक डीजीटी भारत सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री एग्जाम में परीक्षार्थियों को अलाउ कैसे करना है इसका ट्रेनिंग मैनुअल नहीं आ जाता है,
तब तक थोड़ा वेट करिए। इसके अलावा अगर ऐसी कोई समस्या जो बिंदु संख्या 4 और 5 में मेंशन है, कोई इंस्टीट्यूट फेस कर रहा है, तो तत्काल जो है अपने स्टेट डायरेक्टर से संपर्क करें और ससमय जो उनको प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स के साथ जो है दिखाइए कि सर ये बच्चा जो है हमें एसआईडीएस पोर्टल पे अलाउ करने के लिए दिख नहीं रहा है और ये बच्चा वास्तव में फेल है, चाहे वो ट्रेड थ्योरी में हो, चाहे वो प्रैक्टिकल में हो। क्योंकि आप अगर सही समय पे जो है स्टेट को अपने अवगत करा देंगे इस बारे में कि बच्चा आपको एसआईडीएस पोर्टल पे अलाउ करने के लिए नहीं दिख रहा है, तो आपका स्टेट जो है डीईटी भारत सरकार तक उस प्रॉब्लम को कन्वे करके उसको ससमय जो है रिसॉल्व करा लेगा। तो होप आपको यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों ही प्रोसेस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं कि कौन-कौन से ट्रेनी एलिजिबल थे, अलाउ का प्रोसेस क्या है और तीसरा टॉपिक जो था कि कौन-कौन सी समस्या जो है अलाउ करने में आ रही हैं। अब चौथा जो हमारा टॉपिक था कि परीक्षार्थी को कैसे पता चलेगा कि संस्थान ने जो है सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को अलाउ किया है या नहीं किया है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेनी को कुछ नहीं करना है। ट्रेनी को एसआईडीएस पोर्टल पे उनका ट्रेनी लॉगिन आईडी दिया गया है, जहां पे वो बच्चे रिजल्ट भी चेक करते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। जब आप अपनी ट्रेनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है आप दो जगह देख सकते हैं। सबसे पहली डिटेल ट्रेनी डिटेल्स में देख सकते हैं। जब आप ट्रेनी डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब दिया, सेकंड ईयर का कब दिया या आपने कब कब एग्जाम दिया। ये सारी चीजें जो है आपकी आ जाएंगी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन, अगर कोई बच्चा सीबीटी एग्जाम में फेल है तो वो देखिए यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशन जैसे क्लिक करेगा तो उसकी सीबीटी एग्जामिनेशन की स्टेटस आ जाएगा कि सीबीटी एग्जाम फीस पेड है या नहीं पेड है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी सीबीटी एग्जाम फीस पेड हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ से वो देख सकते हैं कि अगर वो सीबीटी एग्जाम में फेल हैं यानी चाहे वो ट्रेड थ्योरी में फेल हो, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल हो, चाहे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन में फेल हो, अगर सीबीटी एग्जाम में फेल हैं तो उनके यहाँ पे फीस पे होनी जरूरी है और जैसे ही संस्थान उनकी फीस पे कर देगा तो यहाँ पे बच्चे की फीस पेड स्टेटस में यहाँ पे पेड दिखने लगेगा। तो होप आप सभी लोगों को जो अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अभी जो भी संस्थान है, जो भी बच्चे आपके संस्थान के सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने हैं, उन सभी बच्चों को अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री जरूर कर देना है और अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री करके अभी छोड़ दीजिएगा जब तक डीईटी भारत सरकार का पूरा जो है अलाउ करने का यूजर मैनुअल नहीं आ जाता। और जैसे ही अलाउ करने का पूरा यूजर मैनुअल आ जाएगा तो हम आपको वो जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे और जो है हम उस पर एक वीडियो भी बना देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आईटीआई के टॉपिक पे।